पाठ 5 हमारे दीनू काका। प्रस्तुत पाठ डायरी विधा में लिखा गया है। बूढ़े माली काका नितांत अकेले थे, परंतु सोसाइटी में मिलजुल कर रहने के कारण वहां के लोग उनके घर के सदस्य की तरह हो गए थे। लेकिन मकान मालिक के कर्कश व्यवहार ने सोसाइटी के बच्चों में एकता का भाव जगा दिया और वे अपने बूढ़े माली काका के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गए। 2 सितंबर। सुबह सुबह मम्मी ने मुझे एक लंच बॉक्स में खाना दिया और कहा, स्कूल जाने से पहले ये खाना दीनू काका को दे देना। मैंने उत्सुकता भरी नजरों से मम्मी को देखा, लेकिन सुबह की व्यस्तता के कारण बिना कुछ कहे सुने मैं साइकिल उठाकर चल पड़ा। दीनू काका हमारी सोसाइटी के माली हैं, जिनके विशेष प्रयासों ने हमारी सोसाइटी में हरे भरे पौधे, वृक्ष और बगीचे को जीवंतता प्रदान की है। सोसाइटी के बीच बना हमारा उपवन हम सबका प्रिय बगीचा है। शाम को इसकी रौनक देखने वाली होती है। क्या बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां, पुरुष सभी आपको कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते यहाँ दिख जाएंगे। बूढ़े बेंचों पर बातें करते, जवान देश विदेश की बातें करते, बच्चे क्रिकेट फुटबॉल खेलते तो महिलाएं सैर करती हुई। सचमुच ये बगीचा बहुत ही अद्भुत है। दीनू काका बहुत ही भले इंसान हैं। उनके घर में और कोई नहीं है, न पत्नी और न ही बच्चे। आजकल वे बड़े बीमार हैं, इसलिए हम सब बच्चे बगीचे की देखभाल करते हैं तथा सुबह शाम कोई न कोई उनके घर खाना पहुंचा देता है। शायद आज मम्मी की बारी होगी, तभी मुझे। खैर, आज उन्हें खाना देने जैसे ही उनके घर पहुंचा तो एक सेठ उन्हें धमकाते हुए कह रहा था, देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम ये घर चुपचाप खाली कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। और ये कहकर वह पैर पटकते हुए वहां से चला गया। दीनू काका सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। मैंने चुपचाप खाना रखा और वापस आ गया। शाम को मैंने इस घटना की जानकारी अपने साथियों को बताई। सभी सुनकर परेशान तो हुए, लेकिन किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। 3 सितंबर। आज रविवार का दिन था। हमारी टोली सुबह 7 बजे से ही बगीचे में पहुंच गई। दीनू काका भी काम पर आ गए। वे चुपचाप क्यारियों में खुरपी से मिट्टी ऊपर नीचे करने लगे। हम लोग पहले अपने खेलों में व्यस्त रहे, फिर निशी ने हिम्मत करके दीनू काका से पूछ ही लिया, काका, कल वो आदमी आपके यहाँ आया था? हाँ, वही जो आप पर चिल्ला रहा था। कौन था? क्या चाहिए उसे? कुछ नहीं बेटा, घर खाली करने को कह रहा है। मेरा मकान मालिक है, मैंने 2 महीने से उसका किराया नहीं दिया है, बस इसीलिए वो गुस्सा हो रहा था। कोई नहीं बेटा, दे दूंगा उसके पैसे। कहकर दीनू काका पास की दूसरी क्यारियों को भी ठीक करने लगे। हमारी टोली असमंजस सी एक दूसरे का मुंह देखने लगी, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। 4 सितंबर। आज दीनू काका दोपहर के समय अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे। ऋषभ और श्रुति का घर वहीं था, इसलिए वे दीनू काका के साथ होने वाली हर घटना पर नजर रखे हुए थे। तभी वह सेठ अपनी कार से वहां आया। उसने अपने फ्लैट का एक छोटा सा कमरा दीनू काका को दिया हुआ था। उसी छोटे से कमरे में दीनू काका रहते थे और उसके घर की देखभाल भी करते थे। वह सेठ आते ही उन पर गुस्से से चिल्लाने लगा। ऋषभ ने जल्दी से हम सबको बुला लिया। सेठ के साथ 2 आदमी भी आए हुए थे। उन्होंने दीनू काका का भी सामान घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। मैं तुरंत हमारी सोसाइटी के प्रधान बंसल अंकल को बुलाने चल दिया। अंकल पहले मना करते रहे, फिर मुश्किल से वहां चलने को राजी हुए। अंकल ने उस सेठ से बात की तो वह उसी गुस्से से बोला, जनाब, मुझे पैसों से मतलब है, मुझे नहीं पता कि कहाँ जाएंगे। आप भी बच्चों की बातों में आ गए। चलो बच्चों, यहाँ से जाओ। ऋषभ ने हिम्मत दिखाई और बोला, अंकल, आपका कितना किराया है? क्यों, क्या तुम दोगे? गुर्राते हुए सेठ ने कहा, अगर संभव हुआ तो कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमारे दीनू काका को घर से ना निकालो। निशी बोली, अंकल प्लीज, देखो ना ये कितने बूढ़े हैं और इनका तो कोई भी नहीं है। ये हमारे बगीचे की कितनी अच्छी देखभाल करते हैं। मैंने भी निशी का साथ दिया। तभी पास पड़ोसी एकत्रित होने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारी टीम के सदस्यों को संभव ने एक तरफ बुलाया और एक प्रस्ताव रखा
ये प्रस्ताव सभी को पसंद आया। हम उस सेठ की तरफ दोबारा मुड़े और इस बार महेश ने उनसे पूछा, अंकल 2 महीने का कितना किराया है? सेठ आंखें दिखाते हुए बोला, 3,000। सुना, पूरे 3,000। अच्छा, 3,000। आप 10 मिनट रुकना। आप अपने आदमियों से कह दो कि वे अभी सामान न निकाले, हम अभी आते हैं। और हमारी टोली के सदस्य अपने अपने घर की तरफ चल दिए। सभी बच्चे भाग कर गए और अपनी अपनी जेब खर्ची लेकर वहां आ गए। ऋषभ ने सबके पैसे गिनने शुरू किए। कुल मिलाकर 2700 रुपए हुए। ऋषभ ने सेठ के आगे रुपए बढ़ाते हुए कहा, अंकल, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारे दीनू काका को मत निकालो। और कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ा। हम सब भी भाव विह्वल हो गए थे। सेठ ने रुपए हाथ में लिए और कभी हमें तो कभी दीनू काका को देखने लगा। बंसल अंकल ने कहा, भाई साहब, बच्चे दीनू काका से बहुत प्यार करते हैं, कृपया इनकी बात मान लीजिए, मैं आपको बाकी के पैसे देता हूँ। कहकर अंकल ने बाकी पैसे सेठ के सामने बढ़ा दिए। अरे भाई, तुम लोगों ने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। इन बच्चों के प्यार को देखकर सचमुच मैं गदगद हो गया। अब मैं ये पैसे नहीं लूंगा। आज के बाद मैं कभी पैसे लेने भी नहीं आऊंगा। दीनू काका, आज से तुम्हारा ये बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा। और ये कहकर सेठ ने दीनू काका के पैर छुए। वहां खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे। दीनू काका अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए सबको आशीर्वाद देने लगे। आज हमने दीनू काका को हमेशा के लिए पा लिया था। लक्ष्मी जैन।